नमस्कार दर्शकों, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि भगवान राम के नाम पर सत्ता में आई भाजपा किसान को दूसरा भगवान कहती हो, लेकिन उसी दूसरे भगवान को जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार बदनाम करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि या तो भाजपा पहले गलत रास्ते पर थी या आज गलत रास्ते पर है, जब वह देश के अन्नदाता यानी दूसरे भगवान को बर्बाद करने पर तुली हुई है। 66 दिनों से लगातार चला आ रहा किसानों का आंदोलन 26 जनवरी की घटना के बाद कुछ लड़खड़ाता हुआ सा जरूर लगा, लेकिन 28 जनवरी की रात को किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब ने देश के लोगों को ऐसा झकझोर दिया कि सरकार और मीडिया की जुगलबंदी के कारण बुझता हुआ सा किसान आंदोलन की वह लौ आज सूरज की तरह आकाश में शान से दैदीप्यमान हो रहा है और मोदी सरकार को अब बैकफुट पर आना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के 62वें दिन तक सरकार परेशान थी कि वो इस आंदोलन को किसी भी तरीके से तोड़ नहीं पा रही है। इसके लिए वह हर तरीके से जोर आजमाइश कर रही थी कि उसको 1 या 2 मिनट की कोई ऐसी वीडियो क्लिप मिल जाए जिसके द्वारा वह किसान आंदोलन को तोड़ सके या बदनाम कर सके। उसके बाद का काम गोदी मीडिया को दे दिया जाएगा किसानों को बदनाम करने के लिए। अंततः सरकार को वह कामयाबी 26 जनवरी को मिल ही गई, जिसमें तथाकथित रूप से दीप सिद्धू और उसके साथी ने लाल किले पर खालसा पंथ का निशान साहिब फहरा दिया और इतनी सुरक्षा के बीच वह आसानी से निकल भी गया, जो एक मन में शंका पैदा करता है। लाल किले की इस घटना का समर्थन किसी भी सूरत में किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन इस वीडियो क्लिप ने जैसे सरकार का काम आसान ही कर दिया। इसके बाद गोदी मीडिया को किसानों को बदनाम करने की कमान सौंप दी गई, लेकिन लाल किले की घटना से खुद भाजपा ही सवालों के घेरे में आ गई, लेकिन तीरंदाजी तो शुरू हो चुकी थी। 27 जनवरी की शाम को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन स्थल की लाइट के साथ साथ पानी की आपूर्ति भी बाधित कर दी गई, लेकिन किसी तरह ट्रैक्टर की रोशनी में और डर के साए में किसानों ने वो रात काटी। गोदी मीडिया के पत्तलकारों के ट्वीट किसान आंदोलन और किसान नेताओं के विरुद्ध आने लगे थे। असली तांडव हुआ 28 जनवरी की शाम को, जब लगभग 2000 पुलिसकर्मी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। उनके साथ ही साथ भाजपा के 2 विधायक भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। भाजपा के ये विधायक थे नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा। शंका और आशंका के बीच आंख मिचौली शुरू हुई। बेहद ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति के बीच राकेश टिकैत अपने आंसू नहीं रोक पाए। पूरे देश का मीडिया वहां पहले से ही मौजूद था, सो यह खबर पूरे देश में फैल गई। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी गांवों से किसानों की हुंकार सुनाई देने लगी और किसान गाजीपुर बॉर्डर की ओर चलने लगे। सो परिणाम यह हुआ कि पुलिस फोर्स को अपने कदम अचानक ही पीछे हटाने पड़े। लोनी से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी अपने समर्थकों के साथ वापस लौटने को मजबूर हो गए। यही स्थिति भाजपा के दूसरे विधायक सुनील शर्मा के साथ भी रही। सुनील शर्मा इस बारे में क्या कहते हैं, राकेश टिकैत के बारे में आप भी सुनिए। विधायक जी, अभी राकेश टिकैत ने अभी बयान दिया है कि लोकल विधायक के द्वारा पब्लिक को बुला के उन्हें डराया जा रहा है और ये धरना समाप्त करने की उनकी साजिश है। इस तरह के आरोप उन्होंने आप पर लगाए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? 26 जनवरी को जो राकेश टिकैत और उनके साथियों ने देश का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले पर चढ़कर के पूरे देश की इज्जत को तार तार किया है, वो पूरे देश की जनता ने देखा है। गाजियाबाद की और साहिबाबाद की जनता ने देखा है। जनता में गुस्सा है। अगर टिकैत कहीं धरने पर से उठ करके पब्लिक में चले गए तो लोग उनको बताएंगे कि जनता में कितनी नाराजगी है। टिकैत का ये कहना सरासर गलत है। जनता नाराज है, जनता नहीं चाहती, इसलिए जनता ने प्रदर्शन किया है और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अगर उसका मानसिक संतुलन ठीक होता तो वो राष्ट्रीय पर्व पर इस प्रकार का व्यवधान न डालते, इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करते। अब उनको दिख रहा है कि जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिस प्रकार की भाषा चौधरी टिकैत बोल रहे हैं कि गोलियां चलेंगी,
कभी कहते हैं कि इंडिया गेट पर मिलेंगे, कभी कहते हैं कि लाल किले पर मिलेंगे, कभी कहते हैं लोगों से लाठी डंडे लेकर के आओ। ये भाषा एक देशभक्त की, अच्छे नागरिक की हो सकती है क्या? क्या किसी किसान नेता की हो सकती है? कभी किसान नहीं जवान पर, भारत के जवान पर हमला नहीं कर सकता। 83 जवान जख्मी हुए हैं, वे भी किसी किसान के बेटे हैं। टिकैत जी, आप जो कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है, और आपकी करतूत सारे राष्ट्र के सामने उजागर हो चुकी है। अब जल्दी बिस्तर बोरिया बांध करके चले जाओ, नहीं जनता आकर के तुम्हें भेज देगी। लोनी से भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो कि 28 जनवरी की रात को धरना स्थल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे, उन्होंने 27 जनवरी 2021 को गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। पत्र काफी बड़ा है जिसे आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें जो तथ्य निवेदन के वाक्यांश में लिखे गए हैं उनको आपकी जानकारी के लिए पढ़ा जाना हम जरूरी समझते हैं। उन्होंने अपने पत्र के निवेदन के वाक्यांश में लिखा है कि अतः भारतीय स्वतंत्रता और अस्मिता के प्रतीक लाल किला और भारतीय तिरंगे को अपमानित करने वाले देशद्रोही किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक में फांसी दिया जाए और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आतंकियों को चिन्हित कर इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शूट एट साइट का निर्देश देने की कृपा करें, जिससे गणतंत्र दिवस पर मां भारती को अपमानित करने वालों को कठोर सजा मिल सके। साथ ही सरकार को इन आतंकियों को दिल्ली की सीमा से हटाने में कोई परेशानी या दुविधा है तो हमें निर्देशित करें और देश हित में मेरी विधानसभा व देश के लोग इन्हें 24 घंटे में खदेड़ने का काम करेगी। जब राकेश टिकैत के इस संबंध के में बयान मीडिया में चलने लगे तो भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इन बयानों को खारिज करते हुए कहा कि राकेश टिकैत पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आप भी सुनिए नंद किशोर गुर्जर इस बारे में क्या कहते हैं। 99.9% जो जनता है वो मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ और पूरे देश ने आज इनका तांडव देख लिया है कि ये लोग जिस तरह खालिस्तान के नारे लगाए थे शुरू में, फिर मोदी जी को ठोकने की, इंदिरा जी को ठोकने की बात की थी, और केजरीवाल जैसे लोग जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो डी कंपनी से मिले हुए हैं और पूरी इंटरनेशनल साजिश के तहत आज भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, उसके बीच में अड़चन डालने के लिए जिस तरह से लाल किले पे जो हमारे देश का सम्मान और अस्मिता का प्रतीक है तिरंगा, उसको हटा करके अपना झंडा फहराया गया है, ये बिल्कुल राष्ट्रद्रोह है। और राष्ट्रद्रोह के लिए मैं समझता हूँ कि अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए, ऐसे लोगों को गोली से उड़ाना चाहिए जिन्होंने लाल किले को अपमानित किया है। अब आप खुद सोचिए कि यह किस किस्म की भाषा है। जो विधायक अपने पत्र में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है वह व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार का आचरण करता होगा। जैसा कि उक्त भाजपा विधायक सीमा पर बैठे लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, तो फिर अमित शाह और कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या आतंकवादियों से बात कर रहे थे 10 दौर की अब तक? आतंकवादियों से बैठक करने वाला भी संदिग्ध व्यक्ति ही होता है या वो आगे यह भी कह रहे हैं कि यदि देश के गृह मंत्री ऐसा करने में कोई दुविधा महसूस कर रहे हैं तो उनकी विधानसभा के लोग, उनके समर्थक सीमा पर बैठे लोगों को खदेड़ सकते हैं। तो देश के मंत्री विधायकों को कोई ऐसी परमिशन देते हैं कि भाजपा विधायक किसी को खदेड़ सके, किसी को भगा सके? जिसको देश की पुलिस या सेना न कर सके उस काम को अब भाजपा विधायकों के समर्थक 24 घंटे में करने में समर्थ हो चुके हैं। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख पर। 26 जनवरी के अवसर पर गणतंत्र दिवस की परेड होनी थी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात होती है। राजनाथ सिंह हाथ मिलाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मोदी जी उससे पहले ही दूर से उनसे हाथ जोड़कर
नमस्कार कर लेते हैं और बेचारे राजनाथ सिंह अपना मन मसोस कर रह जाते हैं। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले भविष्य में भाजपा के लिए दूसरे आडवाणी सिद्ध हो सकते हैं। ये वही राजनाथ सिंह हैं जो अब से 4 वर्ष पूर्व कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के अपने भाषण में किसान नेता राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में अपना संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और महेंद्र सिंह टिकैत उनसे मिलने आए थे अपने समर्थकों के साथ, तो उन्होंने उनको मुख्यमंत्री आवास में ही समर्थकों सहित बुलाकर बातचीत की थी और उनको भोजन भी कराया था। अपने इस भाषण में उन्होंने किसान नेताओं को किसान नहीं, आप उनके खुद के बयान में देखिए कि उन्होंने किसानों को किसान नहीं बल्कि ये कहा था कि भारत का दूसरा भगवान मेरे दरवाजे पर आया है। आप भी सुनिए राजनाथ सिंह का वह बयान। आ रहे हैं, हजारों किसानों को लेकर आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा रखी है, उनको हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो अपनी वो सभा करेंगे, इसलिए कोई स्थान उनके लिए निश्चित कर दिया गया। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपना ज्ञापन देना चाहेंगे, अपनी फरियाद उनके सामने रखना चाहेंगे। अधिकारियों ने रोका, कोई जाने की जरूरत नहीं है, और आकर मुझे बतलाया कि साहब हम लोगों ने उन्हें रोक दिया है। बहनों भाइयों, उसी समय अधिकारियों को मैंने कहा था कि चौधरी साहब को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाना चाहिए, सारे के सारे किसानों को लेकर वो हमारे दरवाजे आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस समय चौधरी नरेश जी टिकैत या राकेश जी टिकैत, राकेश जी थे कि नहीं उसमें? राकेश जी थे, विजयपाल सिंह जी भी थे, ये अब भी थे। मैंने कहा कि ये किसान नहीं आए हैं, ये मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भारत के दूसरे भगवान आए। और आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा, मैंने डेलीगेशन नहीं बुलाया कि 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर चौधरी साहब मुझसे मिलने के लिए आ जाए। भाई हमारे पास फोर्स थी, ताकत था, सब कुछ थी। देखिए मैंने कहा नहीं, मैं मुख्यमंत्री आवास पर आ रहे हैं तो सारे किसानों की अगवानी करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, सड़क पर जाऊंगा और उनकी मैं अगवानी करूंगा। और मैंने अगवानी की। तब उसके बाद उनको अपने मुख्यमंत्री आवास में ले आया, बाकायदे बैठाया, कुछ खिलाए पिलाए थे, याद है क्या क्या खिलाए थे? आइए अब हम लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर। राकेश टिकैत के आंसुओं से उपजा सैलाब अब एक विराट आकार ले चुका है। पूरे भारत से किसानों के जत्थे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, वहां पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन में अब एकदम से नई और जबरदस्त प्राणवायु का संचार हो चुका है। जो सरकार 28 जनवरी तक किसान आंदोलन की समाप्ति के सपने देख चुकी थी, वह अब बैकफुट पर आ चुकी है, लेकिन अपनी षड्यंत्रबाजी से बाज नहीं आ रही है। आज पूरा गोदी मीडिया इस बात को सिद्ध करने में लगा हुआ है कि मोदी जी ने आज बड़ा दिल दिखाते हुए सर्वदलीय बैठक में इस बात का ऐलान किया है कि 22 जनवरी को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित रखने का जो प्रस्ताव दिया था, उस पर उनकी सरकार आज भी कायम है। वे किसान नेताओं से केवल एक फोन कॉल की दूरी पर ही हैं। एक कॉल करते ही प्रधानमंत्री किसान नेताओं से वार्ता करके समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तथ्य आप ध्यान से देखिए जरा, यहाँ प्रधानमंत्री ने डिजिटलीकरण के इस दौर में एक कॉल की दूरी की बात तब कही है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर, जहां पर किसान नेता धरना दे रहे हैं किसानों के साथ, वहां पर इंटरनेट की सेवा 29 जनवरी 11 बजे से सुबह से 31 जनवरी की रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित कर दी गई है। यानी अभी तक किसानों को टॉलोइंग मिक्सचर की ही डोज दी जा रही है, जबकि किसान आंदोलन में जब से नई जान आई है तब से सरकार पूरी तरह बैक फुट पर
आ चुकी है, लेकिन उसकी षड्यंत्रकारी नीतियां अभी भी राजनाथ सिंह के द्वारा पुकारे गए दूसरे भगवान यानी अन्नदाता के प्रति षड्यंत्रकारी अभी भी बनी हुई हैं।